बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग करने जा रहे हैं हम T4 के लेक्चर जिसके अंदर हम कवर करेंगे 23 से 32, जिसके अंदर से क्विज़ इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फ्रेंड के साथ शेयर कर दें। जैकोबीज आइटरेटिव मेथड हमारे पास क्या होता है, ये उसकी जनरल फॉर्म होती है हमारे पास, और मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं वो ऐसे होता है जो हम लोगों ने देखा होगा। यहाँ पे हम लोगों को जो डायगोनल एलिमेंट होता है वो सिर्फ चाहिए होता है, बाकी हम लोग वो उस तरफ ले जाते हैं। और यहाँ पे जो x11 के साथ होता है a11 यहाँ पे जाकर डिवाइड हो जाता है। यही हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे समेशन अप्लाई कर दें और ये वाली चीज़ हम जनरल कर दें तो ये भी हमारे पास इसकी एक जनरल फॉर्म है। जो आप लोगों को आसान लगती है आप वो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जैकोबीज आइटरेटिव मेथड इज़ नोन एज मेथड ऑफ सिमुल्टेनियस डिस्प्लेसमेंट। जैकोबीज जो हमारे पास मेथड होता है वो हमारे पास सिमुल्टेनियस डिस्प्लेसमेंट भी कहलाता है, ठीक है। एलिमेंट्स यूज इज़ कंप्यूटेड, जो एलिमेंट यूज़ होते हैं इसके एनालिसिस के लिए वो हमारे पास कंप्यूटेड होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी कन्वर्जेंस, कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस के लिए जो हमारे पास इस कंडीशन है वो ये होती है कि जो डायगोनल एलिमेंट होता है ना उसका जो सम होता है हमारे पास वो हमेशा उसका जो डायगोनल एलिमेंट होता है ना वो हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए उसके तमाम सम्स, जो रो के अंदर होंगे एलिमेंट्स उनके सम से ग्रेटर होना चाहिए। अगर यहाँ पे हम आई की जगह 1 1 पुट करें तो a11 ग्रेटर होना चाहिए फर्स्ट रो के तमाम सारे एलिमेंट्स के सम से। तो आई हमारे पास 1 से n तक जा रहा है और ai जनरेट्स द एंट्री इन द आई थ्रो एंड जेथ कॉलम। तो ये आप लोगों को समझ आ गई। जैकोबीज मेथड हमारे पास क्या होता है, डायगोनल डोमिनेंट होता है इफ कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस इज़ ट्रू। ये भी हमारे पास इम्पोर्टेंट MCQs है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे गॉस सीडल मेथड। आइटरेटिव मेथड है ये भी, इसका जनरल फार्मूला ये होता है और यहाँ पे हम समेशन लगा रहे हैं। सारा जैकोबीज की तरह है लेकिन जैकोबीज में यहाँ पे सिर्फ r आता है तो यहाँ पे r+1 आएगा। नेक्स्ट हम लोग करने लगे हैं जैकोबीज आइटरेटिव मेथड फॉर हीट डिफ्यूजन इक्वेशन। मतलब अगर हम इसको हीट डिफ्यूजन इक्वेशन के लिए सोल्व करते हैं ना तो उसका फार्मूला हमारे पास ये आ जाएगा और वेयर CI की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ये हो जाएगी। नेक्स्ट गॉस सीडल मेथड है। नेक्स्ट गॉस सीडल मेथड हमारे पास क्या है, आइटरेटिव मेथड हमारे पास उसका हीट डिफ्यूजन इक्वेशन के लिए उसका फार्मूला ये होगा, CI की वैल्यू ये बाकी सेम है जैकोबीज की तरह। जैकोबीज में यहाँ पे n है तो यहाँ पे बस n+1 आ गया। गॉस सीडल में C की वैल्यू इन दोनों की हमारे पास क्या होगी, सेम होगी। नेक्स्ट अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि गॉस सीडल मेथड हमारे पास जो होता है वो सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट होता है। ये भी हम आपके लिए MCQs के लिहाज से इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट हम करते हैं बाउंडेडनेस और अनबाउंडेडनेस। तो जी फोरियर मेथड इज़ यूज टू फाइंड स्टेबिलिटी ऑफ FD। स्टेबिलिटी क्या होती है जी, हमारे पास किसी भी चीज़ के लिए बाउंडेड और अनबाउंडेड कंडीशन का सेटिस्फाई होना स्टेबिलिटी होती है। अगर बाउंडेड हो तो वो स्टेबल है, अगर नहीं तो फिर वो अनस्टेबल है। व्हेन रिजल्ट इज़ अनबाउंडेड, यहाँ पे ये देख के लिखा है जब रिजल्ट हमारे पास अनबाउंडेड होता है देन न्यूमेरिकल सोल्यूशन इज़ अनस्टेबल। तो जो सोल्यूशन होगा वो हमारे पास अनस्टेबल होगा। ये आपके लिए MCQs है, यहाँ पे इसको देख लें। अगर हमारे पास अनस्टेबल है तो अनबाउंडेड है, और अनबाउंडेड कब है, जब जी ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है। इनको घुमा फिरा के ये एक स्टेटमेंट बना के आपको MCQs के लिए पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है बाउंडेड और स्टेबल। बाउंडेड और है तो स्टेबल है, या स्टेबल है तो बाउंडेड है, लेकिन कंडीशन क्या है कि जी का जो हमारे पास मोड है वो लेस दैन होना चाहिए 1 के। अब फूरियर मेथड हम लोग देखते हैं, ये उसका फार्मूला है हमारे पास। ओमेगा किसको शो कर रहा है, एम्पलीट्यूड मोड को, और आई हमारे पास इमेजिनरी यूनिट है, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल है, ये हमारे पास ओहम है, हम इसको ओहम कहते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, फोरियर मोड है। ओहम ही हमारे पास फोरियर मोड है। ये यहाँ पे ना एरो थोड़ा मिस हो गया। कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस क्या होती है हमारे पास, जब भी हम एग्जैक्ट सोल्यूशन में से अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन को माइनस करते हैं तो आंसर अगर हमारे पास अप्रोचेस टू ज़ीरो कर रहा है या लेस देन है या बाउंडेड है हमारे पास, तो वो हमारे पास क्या होता है, कन्वर्जेंस होती है उस इक्वेशन की। तो U जो कैपिटल U है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एग्जैक्ट सोल्यूशन को, और जो स्मॉल u है वो रिप्रेजेंट कर रहा है अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन को।
नेक्स्ट अगर आप लोग देखें तो स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ अनवाइंड स्कीम, ये भी हमारे पास अनवाइंड स्कीम है, इसकी स्टेबिलिटी एनालिसिस देखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास ये गिवन है। अगर हमारे पास सी ग्रेटर देन ज़ीरो होता है तो तब हम इस पर बैकवर्ड डिफरेंस अप्लाई करते हैं, और अगर हमारे पास सी लेस देन ज़ीरो होता है तो हम लोग क्या करेंगे, फॉरवर्ड डिफरेंस अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। अब वो एमसीक्यूज़ में आपको सी ग्रेटर दैन ज़ीरो दे के पूछ सकता है कि इसकी इक्वेशन क्या है, या सी लेस दैन ज़ीरो दे के पूछ सकता है कि इसकी इक्वेशन क्या है, या इक्वेशन दे के कहता है कि अगर सी ग्रेटर दैन ज़ीरो है तो क्या लगाएंगे। मतलब ये वाली चीज़ आपके लिए एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ये इसका जनरल फॉर्म अपॉइंट स्कीम फॉर सी ग्रेटर दैन ज़ीरो, मतलब सी ग्रेटर दैन ज़ीरो के लिए जब हम फोरियर एनालिसिस को या इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना, तो वो ये हमारे पास उसका फार्मूला आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर आप लोग देखें तो इन फोरियर मेथड वॉन न्यूमान, फोरियर मेथड का आप खुद से दूसरा नाम पूछ सकते हैं, वो हमारे पास है वैन न्यूमान द इंडिपेंडेंट सोल्यूशन। तो जब हम उसका इंडिपेंडेंट सोल्यूशन निकालेंगे ना, वो हमारे पास ये आ जाएगा FIJ और हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मतलब FIJ की जगह UIJ भी आ सकता है, और या U, J लिख सकते हैं। बाकी इक्वेशन हमारे पास वैसे की वैसे ही आ जाएगी। नेक्स्ट I हमारे पास -1 अंडर रूट के इक्वल होता है, K हमारे पास वेव नंबर है, और ये हमारे पास हमेशा जनरल रियल नंबर होता है। G=JK है, ये हमारे पास इम्प्लीकेशन फैक्टर है, ये भी एमसीक्यूज़ में आ सकता है, और ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स जनरल नंबर है ये हमारे पास। नेक्स्ट अगर आप लोग देखें फॉरवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस और क्रैग निकल्सन डिफरेंस हमारे पास अनकंडीशनली स्टेबल होते हैं। ये तीनों हमारे पास क्या होते हैं, अनकंडीशनली स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट हम लोग करेंगे इलिप्टिकल पोटेंशियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन इज लेप्लास इक्वेशन। मतलब लेप्लास इक्वेशन पूछ सकते हैं कौन सी होती है, तो आप कहेंगे इलिप्टिकल होती है, और ये कितनी डायमेंशन में होती है, 2D डायमेंशन में होती है। ये उसकी डिफरेंस फॉर्म है, वो पूछ सकते हैं कि लेप्लास इक्वेशन की फॉर्म लिखे, या शॉर्ट क्वेश्चन में भी दे सकते हैं, या एमसीक्यूज में भी मुख्तलिफ मतलब चेंज करके पूछ सकते हैं कि इनमें से एग्जैक्ट आंसर क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर हम लोग इसको बोथ डायरेक्शन में सोल्व करते हैं ना, तो स्टेप साइज़ हमारे पास क्या होता है, x होता है, और एक्स वाई डायरेक्शन में हम इसको सोल्व करते हैं तो जो हमारे पास फार्मूला आएगा ना, वो हमारे पास ये वाला आ जाएगा। ये याद करना मुश्किल नहीं है। देखें I-1 I+1 J सेम रहा, अब J-1 J+1, और सबके नीचे क्या डिवाइड हो रहा है, 4 डिवाइड हो रहा है। इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला और मॉलिक्यूल, और 5 पॉइंट मॉलिक्यूल कह सकते हैं। आपसे वो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि फार्मूला लिखें बोर्ड डायरेक्शन का, या इसको कहते हैं क्या है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं कि अगर हम इसको 45 एंगल तक रोटेट कर देना इस फार्मूले को, तो हमारे पास क्या फार्मूला बनेगा। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे ये दिखाऊँ ना, तो ये हमारे पास 45 पे हम इसको रोटेट करेंगे ना, तो ये I-1 J+1 हो गए, यहाँ पे ये सेम रहा, यहाँ पे J-1, यहाँ पे J+1, यहाँ पे J-1 कर दिया, यहाँ पे I-1 और J+1, मतलब इसका साइन चेंज कर दिया, और यहाँ पे -1 कर दिया, यहाँ पे 1 को प्लस कर दिया, बाकी सेम आ गया। ठीक है, ये हमारे पास थी इसकी स्टेटमेंट। नेक्स्ट आप लोगों को पता है कि H हमारे पास B-A/N होता है, और K की वैल्यू अगर हमारे पास गिवन हो ना हो तो हम D-C/M कर सकते हैं। अगर हम मैच पॉइंट फाइंड कर रहे हैं तो उसकी लेबलिंग इंटीरियर की हम लोग कैसे करेंगे, उसको हम लिखते ऐसे हैं PL XI और WL =WI, तो L का वो पूछ सकते हैं कि आपके पास L की वैल्यू का क्या है, तो आप लिखेंगे L I + M-1 - J X-1, ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, I की वैल्यू है। नेक्स्ट ये ज़रा गौर से सुनिएगा, द डिस्क्राइजेशन फॉर्म ऑफ 2D लेप्लास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन सेंट्रल डिफरेंशियल फार्मूला हम हीट इक्वेशन पे अप्लाई करते हैं ऑन बोथ डेरिवेटिव्स या बोथ साइज पे, तो स्टेप साइज हमारे पास जब h होगा, डिस्क्राइजेशन फॉर्म जब स्टेप साइज h है और बोथ डायरेक्शन में है, तो तब हमारे पास फार्मूला ये वाला आएगा। ठीक है, ये भी याद करना मुश्किल नहीं है। फॉर WI, J I-1 I+1 और J, J वैसे ही आ गया। यहाँ पे I J-1
और यहाँ पे j+1, यहाँ पे i है और यहाँ पे j-1+1 के साथ आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर 2D इक्वेशन जब हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म ग्रिड स्पेसिंग होती है तो उसके लिए फार्मूला हमारे पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइसन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास 2D ही होती है और एलिप्टिकल ही होती है। लिप्लेस और ये दोनों सेम है, सिर्फ इनका फार्मूला सेम है, फार्मूला चेंज है। लिप्लेस में यहाँ पे 0 आता है यहाँ, और इसके अंदर f(x, y) आ जाता है। ये इसकी फॉर्म है, ये MCQs में उन्होंने पूछा हुआ है। नेक्स्ट है अगर हम लोग डिस्क्राइजेशन फॉर्म लगा दें, ठीक है, डिस्क्राइजेशन फॉर्म ऑफ 2D पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सेंट्रल डिफरेंस अप्रोक्सीमेट, मतलब बोथ डेरिवेटिव हम लगा रहे हैं और पॉइसन डिफरेंस डिस्क्राइजेशन कर रहे हैं और h हमारे पास 0.5 आ रहा है इन बोथ डायरेक्शन, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास ये आएगा। बाकी सारा लेप्लास की तरह है, बस यहाँ पे 1/4 fi, j है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।